नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा दिल्ली से। आज हम मौजूद हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छज्जूपुर में, जहां पर आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो है बीके कंचन जी, जो अपनी एक आध्यात्म प्रतिभा से मतलब एक कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की जो पढ़ाई है, जो ऊंचाइयां हैं, वो बहुत ही कम आयु में छूती चली जा रही हैं। तो कुछ अध्यात्म के बारे में जानते हैं और कुछ जानते हैं आज बीके कंचन जी की पृष्ठभूमि के बारे में। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका एवीएम टाइम्स के अंदर। आप कुछ अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको कहते हैं बैकग्राउंड के बारे में, आप कुछ जानकारी जनता को दीजिए। देखिए, जैसे साधारण लोग होते वैसे ही मैं भी ऐसे बचपन से ही हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े थे जी। और जब वो आते थे, क्लास होती है मॉर्निंग में, इवनिंग में भी होती, तो वो जब लोग आते थे तो मैं भी उनके साथ में आती थी। बहुत छोटी ही थी, पढ़ाई करती थी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही। बस उनके साथ आते आते मुझे थोड़ा सा रुचि होने लगी। तो जो यहाँ पर दीदियाँ होते हैं, तो दीदियाँ फिर मुझे अपने साथ कभी कभी रोकते थे सेंटर पर, जो आश्रम है ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वहाँ मुझे रोकते थे। तो मैं उनके साथ रहते रहते मैंने कोई लक्ष्य भी ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन बस ऐसे ही जब आप जैसे बोलते ना, संग का रंग लगता है। जी, तो जिस संग में आप रहते हैं वो रंग आपके ऊपर ऑटोमेटिक चढ़ता है। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मेरा कोई ऐसा एम भी नहीं था कि मेरे को ऐसा बनना है या मुझे ये जीवन ऐसा बनना है। तो इस करके बस मेरा एक लक्ष्य ऑटोमेटिक तैयार हो गया ऐसे ही। जैसे बचपन में पढ़ाई करते हैं तो हर माँ बाप का, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, वो चाहते हैं हमारी बिटिया बनकर के या बेटा बनकर ये करेगा। तो आपके पेरेंट्स ने भी क्या ऐसा दिया कि आप ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करें? कोई ऐसा सपना? उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका एक अंदर से ये लक्ष्य था कि हमारी बेटी जो करना चाहे हम उसके सहयोगी हैं और साथ हैं। चाहे वो दुनिया में किसी भी पद को या कोई भी अचीवमेंट लेना चाहे, भले करे, हम सहयोगी हैं। यदि वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहती है, किसी ऐसे कार्य में सहयोगी बनना चाहती है जो परमात्मा के लिए है या लोगों की सेवा के लिए है, तो वो उसमें भी सहयोगी थे। उन्होंने ये डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि मुझे जो करना है तो वो मैं कर सकूं और हम सहयोगी हैं। अच्छा, जैसे कि आध्यात्म के क्षेत्र में आपने अपनी जो एक जर्नी शुरू की, जो यात्रा आपने अध्यात्म के क्षेत्र में, कब किस आयु में की? लगभग 12 वर्ष या 11-12 साल की आयु होगी जब मैं मतलब एक तरह से कनेक्शन में आई। मम्मी पापा के साथ आती थी जैसे, तो बस वही एक आयु थी। तब से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ। पढ़ाई भी की, कंप्यूटर कोर्सेज जो भी करते हैं नॉर्मल सब किया, टीचिंग भी की, बच्चों को पढ़ाया भी, खुद भी पढ़ा। लेकिन फिर एक समय आया जब डिसीजन लेने का था, तो फिर वो मैंने ले भी लिया और इजीली मेरे लिए हो गया सब। ऐसा कुछ लोगों का मत है कि जब कभी अकेले रहना इंसान शुरू करता है या कभी जो है एक आध्यात्म की तरफ जाता है, तो वो सोचता है कि उनके पीछे उनकी पारिवारिक कुछ ऐसी ट्रेजेडी होगी, उनके साथ में ऐसा रहस्य हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सब कुछ एक ईश्वर के साथ में होगी। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके बारे में कहना यह है कि मेरे साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है। बहुत मतलब सरल तरीके से, जैसे मक्खन से बाल निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी निकल के आ गई। और पीछे जो भी हो वो पेरेंट्स हैंडल करते हैं, वो माता पिता हैं, वो हैंडल करते हैं। बाकी ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हुई नहीं मेरे सामने, ना ही मुझसे किसी ने इस बारे में बात की है। और मतलब ये कहेंगे कि परमात्मा को ही शायद मुझे चुनना था। तो ऐसा कुछ भी, ऐसे सब रिलेशन वाले भी हैं, भाई बहन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, आस पड़ोस भी है। मैं जाती हूँ, नॉर्मल बात करती हूँ, वो मुझे कोई ऐसी निगाहों से देखते भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल ही है। बल्कि उनको और वो ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि हमारे इस पड़ोस से, हमारे रिलेशन में कि ये आ गई। तो अभी कहीं पेरेंट्स कभी जाते भी हैं कहीं, तो जैसे फोटो वगैरह कहीं दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि बात तो कुछ है। जी, निस्संदेह ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति एक रास्ते पर चलना शुरू करे तो उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे हम कितना भी, हमारे पेरेंट्स कितना भी ये कह लें कि भाई चलो अकेले हो गए, लेकिन एक समाज है, समाज से 4 बातें उखड़ के आती हैं। ठीक है, तो उन बातों के लिए या कोई ऐसी बात जो आपके मन को बहुत ज्यादा हतोत्साहित किया, जिससे आपको बहुत ज्यादा एक डिमोटिवेट हुआ हो आपका, ऐसा कोई समय आपका? ऐसा कोई समय मेरे लिए नहीं आया। मेरी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे लिए ऐसा कोई समय आया ही नहीं। और सबसे ज्यादा मेरे जो
माता पिता है वो मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात आई भी तो उन्होंने हैंडल कर लिया, मेरे तक आने ही नहीं दिया। तो मुझे शायद नहीं याद कुछ ऐसा हुआ या मुझे कुछ ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि जिस राह को मैंने चुना उसमें मैं बहुत सरल तरीके से आती चली गई और बहुत सपोर्टिव रहे मेरे सब। और जहाँ पर मैं आई हूँ यहाँ पर भी सभी लोग बहुत सपोर्टिव रहे। और मतलब ये है कि एक परिवार की तरह, जैसे परिवार को वहाँ छोड़ा यहाँ एक परिवार मुझे मिल गया। तो अब दोनों ही परिवार, लौकिक और अलौकिक, दोनों ही परिवार साथ हैं और कहीं से भी कोई ऐसा डिस्कनेक्टिंग वाली बात नहीं है। जी, जैसे कि आता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का एक अपना ऑरा होता है, ठीक है। इस ऑरे को मेंटेन करने के लिए जब जब नेगेटिव ऊर्जा के अंदर वो जाता है मनुष्य, तो उसका प्रभाव जो है स्वयं उस पर भी पड़ता है जो उसके आसपास होता है, मतलब जो खुद व्यक्ति वो जा रहा है। तो ऐसे ऑरे के लिए सावधानियां आप क्या बरतती होंगी? ऐसे ऑरे के लिए परमात्मा हमको जो बताते हैं खास मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का रोज हम अभ्यास करते हैं। डेली दिनचर्या जो हमारी बनी हुई है उसमें हम उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं और मुख्य उसमें मेडिटेशन ही है। तो दिन की शुरुआत भी मेडिटेशन से होती है और उस दिन की जो एंडिंग है वो भी मेडिटेशन से ही होती है। तो ऐसी जनता जो आपके पास में आती है, जो ऐसे सीखने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए भटक जाते हैं, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं? प्रयास ये है कि हम उनको जो क्लास देते हैं इसमें सबसे पहले जब कोई भी आता है, नया कोई भी आता है यहाँ जानने के लिए, भले जानने के लिए ही आते हैं या कुछ लोग लक्ष्य लेकर भी आते हैं कि हमें ज्वाइन करना ही है या मेडिटेशन सीखने, कई पर्पज से आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम उनको 7 डेज का क्लास देते हैं। उसमें 7 डेज में यहाँ की बेसिक जानकारियाँ उनको दी जाती हैं ताकि वो ठीक से समझ ले कि क्या है और हमारा इसमें क्या लाभ है, हमारी क्या उन्नति है, हम जिस पर्पज से आए कि वो हमारा पूरा होना है या नहीं होना है, वो सारी चीजें। और तब जब उनको क्लास देते हैं उसके बाद उनको बहुत सारी चीजें जीवन की समझ में आने लगती हैं और वो मोटिवेट होते हैं। तो फिर अपना भी वो एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमें घर परिवार में रहते हुए अपने इस परिवार को सुख और शांति संपन्न बनाना है। तो यहाँ से वो मोटिवेट लेके जाते हो और अपने घर परिवार में उसको वो कहेंगे कि फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आज लाखों करोड़ों परिवार हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, देशों विदेशों में भी खुले हुए हैं। उनके जरिए बहुत सारे लोग अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी आप जैसे लोगों से, या जो मैं कह सकता हूँ इस एक संत की भूमिका का भी कह सकते हैं कि उनसे प्रेरित होकर के आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा जागरूक हुई है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छी बात है अगर वो हो रही है और प्रयास तो यही है ना, क्योंकि हमारा जो जीवन शुरू होता है वो बचपन से शुरू होता है। फिर बचपन में इतनी समझ नहीं होती है तो, लेकिन जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, किन के साथ रहना है, अपना जीवन का रास्ता कौन सा चुनना है, डिसीजन वगैरह सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो अच्छी बात है अगर एक युवा पीढ़ी इस तरफ जा रही है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि और भी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरफ आए। इस तरफ आने का अर्थ ये है कि वो अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस बना करके जीना शुरू करें। आध्यात्म के रास्ते पे अगर मनुष्य चलना चाहता है तो कोई जरूरी है कि उनको परिवार भी छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आज ज्यादा संख्या तो परिवारों की है, गृहस्थ की है। तो अगर ये कहें कि वो परिवार छोड़कर ही आकर के सब कुछ कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो घर परिवार में रहकर ही उन्हें इस शिक्षा को अमल में लाना चाहिए और लाते भी हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या हम ये कहेंगे 100 में से 90 संख्या तो घर परिवारों की है। तो घर परिवार में रहकर ही शिक्षा को अमल में लाएं। स्वास्थ्य, आध्यात्म और राजनीति से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।